लद्दाख के लेह में बुधवार को हालात तनावपूर्ण हो गए जब सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल के समर्थन में बड़ी संख्या में छात्र और स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि उन्हें लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग पूरी करनी होगी। हालांकि शुरुआत शांतिपूर्ण रही, लेकिन प्रदर्शन के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया और सीआरपीएफ की गाड़ी में आग लगा दी। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। उग्र भीड़ ने बीजेपी कार्यालय के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया। यह आंदोलन लद्दाख की एपेक्स बॉडी और सोनम वांगचुक की अगुवाई में चल रहा है। इस आंदोलन की 4 मुख्य मांग हैं। पहला, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। दूसरा, इसे संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किया जाए। तीसरा, लद्दाख में 2 लोकसभा सीटों की व्यवस्था की जाए। और चौथा, लद्दाख की जनजातियों को आदिवासी का दर्जा दिया जाए। लद्दाख के लोग इन मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 केंद्रित शासित प्रदेश में विभाजित किया गया। इसमें लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। हालांकि तब से ही यहाँ के लोग राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। बुधवार को लेह में लद्दाख बंद का आह्वान किया गया, जिसके चलते शहर की प्रमुख सड़कों पर भारी भीड़ जमा हो गई। प्रदर्शनकारियों ने न केवल पुलिस से भिड़ाई, बल्कि स्थानीय प्रशासन और राजनीतिक कार्यालयों के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने हालात नियंत्रण में लाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने हिंसक रूप धारण कर लिया। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है। गृह मंत्रालय लद्दाख के लोगों और आंदोलनकारियों के साथ बातचीत कर रहा है। अगली बैठक 6 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाली है। अधिकारियों का कहना है कि शांतिपूर्ण समाधान के लिए सभी पक्षों की बात सुनी जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। स्थानीय लोग और छात्र इस आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हैं। उनका कहना है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने और संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित होने से क्षेत्र की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति मजबूत होगी। वहीं प्रशासन और पुलिस का रुख है कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है। इस आंदोलन ने लद्दाख में सामाजिक और राजनीतिक चर्चा को भी बढ़ावा दिया है। स्थानीय निवासी चाहते हैं कि उनकी आवाज सुनी जाए और उनके अधिकार सुनिश्चित हो। दूसरी ओर सुरक्षा बल यह सुनिश्चित कर रहा है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे और किसी प्रकार की हिंसा ना पाए। कुल मिलाकर लद्दाख में पूर्ण राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची में शामिल करना और क्षेत्रीय अधिकारियों की मांग और इस क्षेत्र में नया राजनीतिक आंदोलन शुरू कर दिया गया है। वर्तमान में हाल नियंत्रण में है, लेकिन तनाव बना हुआ है। प्रशासन और आंदोलनकारी दोनों ही पक्ष बातचीत के जरिए समाधान खोजने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच जनता और सुरक्षा एजेंसियों के बीच संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। जैसे जैसे अगली बैठक 6 अक्टूबर को दिल्ली में होगी, उम्मीद है कि लद्दाख के लोगों की मांगों और प्रशासन के रुख के बीच संतुलन स्थापित होगा और क्षेत्र में शांति कायम रहेगी। 2021 में लास्ट हमने देखा था यहाँ 4 सीट जो थी राज्यसभा की, तब से नॉमिनेशन नहीं हुआ था और अब जाके उसका ऑर्डर आया है। किस तरह से देखते? एक बहुत अच्छी बात है। एक देरीना मांग थी जम्मू कश्मीर के लोगों से, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी बार बार इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट की थी कि जम्मू कश्मीर जो है अनरिप्रेजेंटेड है राज्यसभा में, उसका इलेक्शन होके जल्द से जल्द उस प्लेटफॉर्म पे भी जम्मू कश्मीर के लोगों की बात उठे। तो अच्छी बात है कि एक नोटिफिकेशन निकला है। शायद 8 या 6 अक्टूबर की नॉमिनेशन है, उसके बाद फिर 26 या 24 को इलेक्शन होने वाला है। अच्छी बात है। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है राज्यसभा, जो बहुत बरसों से अनरिप्रेजेंटेड था, उसमें जम्मू कश्मीर की आवाज़ गूंजेगी और एक बहुत बड़ी बात है। और सिर्फ लद्दाख में हमने देखा इस तरह से सिचुएशन अभी डेवलप हो रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? अफसोस है कि वहाँ वायलेंस हुआ है। वायलेंस को हम हमेशा कंडेम करते हैं। वायलेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वायलेंस किसी भी चीज़ का हल नहीं है, किसी भी चीज़ का आंसर नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि किसी न तो किसी जगह ये मिसहैंडल हुआ है। मुझे लगता है कि हुकूमत हिंद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चैनल्स खोल के वहाँ के लोगों के साथ बात करनी चाहिए। उनकी जो जायज़ मांगे हैं उनको पूरी करनी चाहिए। जहाँ लद्दाख की बात है, करगिल की बात है, वहाँ जम्मू कश्मीर की भी बात है कि यहाँ के भी जो जेन्युइन डिमांड्स है उनको मीट करके, जिस तरह बार बार लोग यहाँ के स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं, उसकी मांग भी पूरी होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि लद्दाख के लोगों से जल्द एक चैनल खुलाकर उनसे बात